फिल्म पनामा के घने जंगल में शुरू होती है, जहां एक प्यारा सा स्लॉथ पेड़ से लटककर पत्तियां चबा रहा है। अचानक कहीं से एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और नदी में खींच ले जाता है। पानी तुरंत लाल हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि स्लॉथ खत्म हो गया है। लेकिन सभी को हैरानी होती है कि वह बच जाता है और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस तैर जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह भाग पाता, शिकारियों का एक ग्रुप उसे बेहोश कर देता है और जाते समय उसे एक बोरी में भर देता है। कैमरा पानी की तरफ जाता है, जहां मगरमच्छ का बेजान शरीर दिखता है। पता चलता है कि प्यारा स्लॉथ इतना भी लाचार नहीं था। आखिर उसने मगरमच्छ को अपने धारदार पंजों से मार डाला था। फिर सीन दो स्टाइलिश कॉलेज स्टूडेंट्स एमिली और मैडिसन पर शिफ्ट हो जाता है, जो एक मॉल में घूम रही होती हैं। वे शिकायत करती हैं उन्होंने अपने 4 सालों में कुछ खास हासिल नहीं किया। चैटिंग करते समय वे अपने कॉलेज की खूबसूरत और पॉपुलर सोरोरिटी प्रेसिडेंट ब्रायना के सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्क्रॉल करती हैं, जिनके 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एमिली अगली प्रेसिडेंट बनने का सपना देखती है, लेकिन उसके पास वह कमी है। ग्लैमरस और प्रभावशाली ब्रायना मैडिसन का सामना करने का आत्मविश्वास उसे प्रचारित करने का प्रयास करती है। उसे याद दिलाती है कि लोकप्रियता का मतलब दोस्ती नहीं होता। उनकी बातचीत अचानक बाधित होती है जब एमिली एक आवारा कुत्ते को देखती है, जिसे बाइक पर एक बच्चा टक्कर मारने वाला होता है। बिना 2 बार सोचे वह आगे बढ़ती है और उसे बचा लेती है। एक राहगीर उसके बहादुरी भरे कार्य को देखता है। यह पहले वाला ही शिकारी है। वह पूछता है कि क्या वह पशु प्रेमी है, जिस पर वह खुशी से सिर हिलाती है। फिर वह उसे एक सुस्ती की मनमोहक तस्वीरों से भरा अपना सोशल मीडिया दिखाता है और उसे अपना कार्ड देता है, ये सुझाव देते हुए कि अगर वह एक विदेशी पालतू जानवर रखने में रुचि रखती है तो वह उससे संपर्क करे। आखिरकार प्यारे जानवर लोकप्रियता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। बाद में ब्रायना अपने सामान्य प्रभावशाली रवैये सोरोरिटी की सीनियर छात्रा, जो उसे बताती है कि उसकी माँ अब तक की सबसे दयालु राष्ट्रपतियों में से एक थीं, वह हमेशा अपने दोस्तों को सर्वप्रथम रखती थीं। एमिली में भी वही दयालुता देखकर मेफ्लावर उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन एमिली अभी भी निश्चित नहीं है। उस रात जब एमिली बाना की प्रोफाइल स्क्रॉल करती है तो वह जंगली जानवरों के साथ उसकी कई तस्वीरों को देखती है। इससे उसे एक विचार आता है कि एक अनोखा पालतू जानवर पाने से उसे वह लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिल सकती है, जिसकी उसे ब्रायना से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यकता है। उसे मॉल के शिकारी की याद आती है। वह उसे संदेश भेजती है। वह तुरंत जवाब देता है, उसे एक पता भेजता है और सुबह उसे आमंत्रित करता है। हालांकि स्लॉथ को सौंपने से पहले शिकारी उसे टहलने के लिए बाहर ले जाता है। उसके मासूम चेहरे के नीचे छिपे खतरे से अनजान एक क्रूर मोड़ में स्लॉथ उस पर पलट जाता है, अपना असली स्वरूप प्रकट करता है और उसे निर्दयता से मार देता है। अगली सुबह स्लॉथ को बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन ब्रायना उसे रोक लेती है और यह जानने की मांग करती है कि बॉक्स के अंदर क्या है। जब एमिली हिचकिचाती है तो ब्रायना उसे छीन लेती है और सीढ़ियों से नीचे देती है। बॉक्स फट जाता है और प्रतीत होता है कि निर्दोष स्लॉथ धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिससे सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। एमिली स्लॉथ को बचाने और उसे दिलासा देने के लिए नीचे की ओर दौड़ती है। इस बीच ब्रायना इस बात से परेशान हो जाती है कि सभी का ध्यान जानवर पर है। ये घोषणा करती है कि सोरोरिटी हाउस में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन एमिली ने तुरंत यह कहते हुए विरोध किया कि पालतू जानवरों को अनुमति है यदि वे सोरोरिटी के शुभंकर बन जाते हैं। लड़कियों ने उसके पक्ष में वोट दिया, जिससे ब्रायना गुस्से में उसकी हताशा में इजाफा कर रही है। एमिली साहसपूर्वक घोषणा करती है कि वह इस साल सभी के विपरीत राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगी। मैडिसन को लगता है कि एक अवैध शिकार किए गए जंगली जानवर को रखना एक भयानक विचार है। वह एमिली से इसे बचाव आश्रय में ले जाने का आग्रह करती है। बाद में नहाते समय इसे नजरअंदाज करने के लिए अल्फा अपनी डेस्क पर चढ़ जाती है और अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। आश्चर्य की बात है कि स्लॉथ तकनीक में कुशल है। वह एमिली के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है और अचानक शिकारी के साथ उसकी एक तस्वीर देखकर ट्रिगर हो जाती है। इस बीच ब्रायना एमिली की बढ़ती लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने एक गुर्गे एवा को पार्टी के दौरान स्लॉथ से छुटकारा पाने का आदेश देती है। एवा दोस्ताना होने का नाटक करती है और अल्फा को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसे सहलाने के बजाय वह चुपके से बाहर निकल जाती है और स्लॉथ को बारिश में छोड़ देती है। फिर वह पार्टी में वापस आती है और हुकिंग शुरू कर देती है एक आदमी के साथ। उसे पता नहीं है कि अल्फा कोई साधारण पालतू जानवर नहीं है। बुद्धिमान स्लॉथ वापस अपना रास्ता ढूंढ लेता है और ए के कमरे में घुस जाता है, जबकि वह उस आदमी के साथ व्यस्त होती है।
अल्फा उसके ड्रिंक में कुछ खतरनाक चीज मिला देता है। एवा के एक घूंट लेने के तुरंत बाद उसे चक्कर आने लगता है और वह भयानक रूप से गिर जाती है। स्लॉथ उस पर झपटता है और अपने धारदार पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पार्टी के बाद एमिली एवा और अल्फा को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी चिंतित नहीं पाता है। वह अपने कमरे में उदास भाव के साथ लौटती है और अपने बिस्तर पर लेटी रहती है। अल्फा अचानक प्रकट होता है। हालांकि पहले तो चौंक जाता है। एमिली को राहत मिलती है और वह उसे गले लगा लेती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके तीखे पंजों से खून टपक रहा है। जैसे ही चुनाव का दिन नजदीक आता है, ब्रायना दबाव में टूटने लगती है। उसे एहसास होता है कि तीसरा कार्यकाल जीतने का उसका सपना, यह उसका मौका है। वह जानवर को बचाने और उसे अपने प्राकृतिक आवास में वापस भेजने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह उसे ले जाने वाली होती है, एमिली उसे पकड़ लेती है। मैडिसन यह समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना सही है, लेकिन यह जल्दी ही अराजकता के बीच एक बहस में बदल जाता है। अल्फा अचानक मैडिसन का फोन छीन लेती है और उसे सड़क पर फेंक देती है, क्योंकि वह उसे वापस लेने के लिए दौड़ती है। एक तेज रफ्तार वाहन उसे टक्कर मार देता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एमिली उसके साथ अपराध बोध से अभिभूत होकर मैडिसन का हाथ पकड़े हुए है। एमिली माफी मांगती है और कसम खाती है कि वह सुस्ती से छुटकारा पाएगी। तभी उसे ब्रायना का एक संदेश मिलता है, आधी रात से पहले सोरोरिटी हाउस में रहो, वरना तुम राष्ट्रपति पद खो दोगी। एमिली हिचकिचाती है। वह मैडिसन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मैडिसन कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी उसे जाने और जीतने का आग्रह करती है। एमिली सोरोरिटी हाउस। ये तब और भी बुरा मोड़ लेता है जब उसे एमिली का फोन मिल जाता है और मैडिसन के लोकेशन के बारे में पता चलता है। उसकी कार की चाबियां चुरा लेता है। स्लॉथ अस्पताल जाता है। वहां पहुंचते ही अल्फा मैडिसन के कमरे में घुस जाता है और उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है। फिर वह उसके चेहरे पर तकिया रखने से पहले एक सेल्फी लेता है। काम खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडिसन के आखिरी सांस लेने से ठीक पहले एक नर्स उसे बचाने के लिए प्रवेश करती है। ठीक समय पर सोरोरिटी हाउस में एमिली चुनाव जीत जाती है। उसकी जीत से बेहद खुश लड़कियां जश्न मनाती हैं, लेकिन ब्रायना गुस्से में वहां से चली जाती है। वह एलिसा के कमरे में जाती है, लेकिन उसकी बेजान बॉडी पर ठोकर लगती है। इस बीच एमिली बाथरूम में जाती है, जब उसे अचानक बाना की भयभीत चीखें सुनाई देती हैं। वह आवाज की ओर दौड़ती हुई आती है। वह स्लॉथ को अपने ऊपर हमला करते हुए पाती है। खतरे को भांपते हुए एमिली जानवर पर पीछे से घर में फिर से प्रवेश करता है। घर कहीं और। बाकी की सोरोरिटी लड़कियां एक शॉवर पार्टी का आनंद ले रही हैं। जब स्लॉथ घुस आता है, ये बिजली के तारों में छेड़छाड़ करता है, जिससे कई लड़कियों को एक साथ करंट लग जाता है। एमिली वापस आती है। उसे लड़कियों में से एक के कमरे में एक बंदूक मिलती है और वह इसे सुरक्षा के लिए लेती है। लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाती, वह बाना के मैनेजर से टकरा जाती है, जिससे हथियार गिर जाता है और उसी क्षण स्लॉथ हमला करता है और लड़की को घसीट कर ले जाता है। घबराई हुई एमिली एक कमरे में छिपने के लिए ऊपर की ओर भागती है। इसी बीच मेफ्लावर, जो नशे में बेहोश हो गई थी, खून को फर्श पर पाकर जागती है। कुछ क्षण बाद वह अल्फा को देखती है। उसके पंजों से खून टपक रहा है। फिर वह कोने में एक मृत सोरोरिटी गर्ल को देखती है। खतरे को भांपते हुए वह एक लकड़ी का तख्ता पकड़ती है और बार बार स्लॉथ के सिर पर वार करती है। जब आखिरकार वह हिलना बंद कर देता है, वह दूसरों को ढूंढती है। टाइलर उसके सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। उसके अकाउंट का नाम बदलकर किलर स्लॉथ कर दिया गया है। जब वह आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि स्लॉथ अपने शिकार के साथ सेल्फी ले रहा था। वह डर जाता है और एमिली को खतरे में देखकर तुरंत सोरोरिटी हाउस की तरफ भागता है। वहां पहुंचने पर उसे राहत मिलती है कि एमिली जिंदा है, जबकि एमिली उसे डरावनी हालत के बारे में बताती है। अचानक जेनी आ जाती है और बताती है कि वह चमत्कारिक रूप से बिजली के करंट से बच गई है। तीनों, एमिली, टाइलर और जेनी, रास्ते में ब्रायना को बचाते हुए बाहर निकलने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, अल्फा ने फिर से हमला करके टाइलर को घायल कर दिया। जेनी ने जल्दी से तलवार निकाली और प्राणी को गुस्सा दिया, लेकिन उनके आश्चर्य में वह मरता नहीं है। इसके बजाय अल्फा ने जेनी को घायल कर दिया। उसने उसकी तलवार छीन ली और हमला करने से पहले उन पर हमला कर दिया। मैडिसन एक बंदूक के साथ समय पर प्रकट होती है और स्लॉथ को गोली मार देती है। बिना समय बर्बाद किए वे सभी भाग जाते हैं, लेकिन अराजकता में वे अनजाने में ब्रायना को पीछे छोड़ देते हैं। एक बार जब एमिली को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और वापस दौड़ती है। वह जल्द ही अल्फा को ब्रायना को बंधक बनाते हुए पाती है। इस घटना को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने स्लॉथ को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। जवाब में अल्फा उस पर कूद पड़ी। अब सोरोरिटी का राष्ट्रपति का मुकुट पहने हुए और एक हताश चाल में उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
एमिली अल्फा को मारने का फैसला नहीं करती और इसके बजाय यह पक्का करती है कि वह अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस आ जाए। 1 साल बाद बची हुई 4 लड़कियों ने गैर कानूनी शिकार और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। एमिली सॉरोरिटी प्रेसिडेंट के तौर पर लीड करती रहती है और चारों एक दूसरे से अलग न होने वाली सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। आखिरी सीन में एक टूर गाइड एक ग्रुप को पनामा जंगल में ले जाता है। उनमें से एक छोटी लड़की गाइड की चेतावनी के बावजूद एक स्लॉथ को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह उसके साथ एक सेल्फी लेती है और उसे घर ले जाने का फैसला करती है, यह इशारा करते हुए कि यह साइकिल दोहराने वाला है। तो यह हमारी फिल्म का अंत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।